कीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ये वाकई में प्रियम्बल है क्या। मतलब प्रियम्बल का जैसा आप लोग टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं, वाई प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का मतलब क्या है, प्रियम्बल कहाँ से आया, मतलब ये है क्या, ये कौन सी बला है। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ समझेंगे। इस वीडियो में देखते हैं कि प्रियम्बल क्या है और हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने प्रियम्बल को लाने में किस तरीके से योगदान दिया हुआ है। इस वीडियो में उन सब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान, हमारा गर्व, हम जिस पे गर्व करते हैं, हमारा अभिमान, तो वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने भारत के संविधान को अडॉप्ट किया हुआ था। और फिर आगे चल के इसका इम्प्लीमेंटेशन और जब इफेक्ट में आया, मतलब कि जब हम लोग इसको मानने लगे, तो वो समय हमारा कब आया, 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम लोग हर वर्ष हर साल रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये इसका कनेक्शन अगर हम लोग देखें, अगर कनेक्शन समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हुआ भाई कि एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। इसका कनेक्शन है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन से। ठीक है, लाहौर सेशन 1930 में कांग्रेस जो 1885 में इसका गठन हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी के रूप में उभरी हुई थी लगातार। तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन से इसका कनेक्शन रहा। 1930 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था। ये कांग्रेस समय समय पर रेगुलर इंटरवल में इस मतलब कि सेशन होल्ड कराते रहती थी कि किस तरीके से हम जल्दी जितनी जल्दी हो सके आज़ादी को पा सकें। तो कांग्रेस सेशन होल्ड कराती थी, उसी के एक सेशन था लाहौर सेशन, जो कि 1930 में हुआ था, जो कि 26 जनवरी को हुआ था। तो उस समय जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान के निर्माता थे, उन्होंने सोचा कि जब हमने उस दिन पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, मतलब समझिए थोड़ा सा आप लोग, ऐसे वीडियो को इस तरीके से मत देखिए कि सिर्फ नॉलेज, अंदर से फील करिए इसको, तभी याद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान का। लेकिन हमने इस पूर्ण स्वराज क्या है, इसको किस तरीके से इसका जुड़ाव है हमारे संविधान के इम्प्लीमेंटेशन के साथ, उसको समझते हैं। तो पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन 1930, पूर्ण स्वराज हम लोगों ने मान लिया था कि हम लोग अंग्रेजों से पूरी तरीके से मुक्त हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज का मतलब कि अपना खुद का राज, हमारा उस दिन से खुद का राज था, खुद का राज हो। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। 1930 में हमें आज़ादी मिली नहीं। हमें आज़ादी मिली कब, 1947 में। तो ये दिन हमारा इस तरीके से व्यर्थ ना जाए, ये दिन, इस दिन को हम भूल ना जाए, इसको इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया, ताकि 26 जनवरी का दिन हमेशा हमारे लिए हमको याद रहे और हमेशा ये मतलब हमारे जहन में है। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ। तो प्रियम्बल की बुनियाद कहाँ से आई, प्रियम्बल आया कहाँ से, कोई हवा में से उड़ के पेड़ का फल थोड़ी है, कहीं से तोड़ के ला दिए संविधान में लगा दिए, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अब प्रियम्बल आया कहाँ से, इसको समझते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाई जवाहरलाल नेहरू जी। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। अब उस समय वल्लभ भाई पटेल जी के साथ जो हुआ, अब उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे देखेंगे, समझेंगे। वो बहुत लंबी चर्चा है, उस पर अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू जी ऑन 13 दिसंबर 1946। तो इन्होंने लाया हुआ था। ठीक है, इनकी सोच थी, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को जोड़ने में जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही अहम योगदान है। इनके योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते। ठीक है, जिस तरीके से प्रियम्बल को इन्होंने जोड़ा, संगठित किया एक संविधान को, हमारे ड्राफ्टिंग का काम तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किया, वो तो किया ही, लेकिन जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी ने अब प्रियम्बल कॉन्सेप्ट लाके संविधान की सुंदरता को बढ़ाया, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रशंसनीय है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्ट हुआ कब, 13। कॉन्सेप्ट क्या रहा, मतलब प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किसने लेकर के आया। तो सबसे पहले प्रियम्बल कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में। समझिए इसको, थोड़ा सा फील करिए, अंदर से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 1787, मतलब 1780 के दशक में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन उस समय फ्रेम हो रहा था। तो उसी समय इसका कॉन्सेप्ट जेम्स मैडिसन और उनकी टीम ने, कई सारे लोग थे भाई, एक लोग भाई बहुत मुश्किल है संविधान को बनाना,
तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे लोग थे। तो 1787 में 1780 के दशक में मतलब माना जाता है कि 1787 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था। और फादर ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वो जेम्स मेडिसन माना इनको बोला जाता है, जिसे कि अपने फादर कौन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वैसे ही अमेरिका कौन है, जेम्स मेडिसन। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कहाँ से। ठीक, अब इम्पोर्टेंस देखिए, समझते इंपॉर्टेंस क्या रहा, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों था कि भाई प्रियम्बल को क्यों ऐड करें संविधान के अंदर में, क्या जरूरत थी, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, इसको थोड़ा समझते हैं। इंपॉर्टेंट था इसीलिए तो आया, सिंपल सी बात है जी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था इसलिए तो आया। तो इंपॉर्टेंस पे जाते हैं। तो ब्रीफ आइडिया टू मेकर्स टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, समझिए, फील करिए अंदर से। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, कई सारे फॉर्मूले मैथमेटिक्स में हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ब्रीफ आइडिया दे दिया मेकर्स को, किस तरीके से मेकर्स को फॉर्मुलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसका एक छोटा सा आइडिया हमें भी देता है और उस समय मेकर्स को भी दिया इसने। ठीक है, कि भाई जैसे कि एक बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है। ठीक है, बिजनेसमैन का काम है भाई व्यापार करना, उसको क्या मतलब संविधान में क्या लिखा हुआ है, वैसी कोई स्थिति बनी तो लीगल एडवाइज़र रख लिया। ठीक है भाई, तू बंदा बैठ, तू मेरे को एडवाइस कर कि मेरा बिजनेस बड़ा है तो मैं लीगली किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, लीगल एडवाइज़र रख लिया। ठीक है, अब एक एक पन्ना पलटने तो नहीं जा रहा है संविधान का कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, क्या कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है भाई, अब कई कौन कौन सी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लीगल एडवाइज़र उसको बताता है कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से भाई एक आइडिया लगना चाहिए, एक आइडिया लगना चाहिए। सब भाई सब कोई तो पढ़ने जाएगा नहीं संविधान, एक एक पन्ना तो पलटने नहीं वाला। मैंने आज तक नहीं पलटा, मैंने इतनी स्टडी की हुई है, लेकिन मैंने आज तक कभी एक एक पन्ना तो पलट के पढ़ा नहीं। बस जितनी एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ब्रीफ आइडिया टू द मेकर्स टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रीफ आइडिया दे दिया मेकर को कि छोटा सा एक कॉन्सेप्शन बन जाए, कॉन्सेप्ट बन जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव। किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, एक उद्देश्य होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई ये काम क्यों कर रहे हैं, ये करने से क्या होगा, क्या हासिल होगा। इसको थोड़ा समझिए। ऑब्जेक्टिव क्या रहा, टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन्स। जस्टिस सबको, सभी लोगों को, सभी जितने भी देश के नागरिक हैं, ठीक है, वो कानून के नज़रों में, ठीक है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, कानून के नज़रों में सब बराबर हैं, कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। उच्च नीच का भाव तो हमें कानून सिखाता ही नहीं है, हमारा संविधान हमें कहता ही नहीं है कि ये अगर इस जात का व्यक्ति है तो ये बड़ा हुआ, ये फलाना जात का व्यक्ति है तो छोटा हुआ। ठीक है, तो ये सब कानून हमको नहीं बताता। ठीक है, तो टू सिक्योर जस्टिस, सभी को न्याय मिले, लिबर्टी मिले, सभी लोग बराबर हों। ठीक है, सभी कोई उच्च नीच का भाव ना हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा प्रियम्बल को ऐड करने का कि भाई ये सब भी चीज़ें अंदर तो लिखी हुई हैं संविधान के अंदर में, तो ये सब लिखी हुई हैं, लेकिन ये सब भी चीज़ें एक बार अगर कोई प्रियम्बल को रीड करता है, इंडियन प्रियम्बल को, भारत के संविधान, भारत के प्रस्तावना को, जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं हम लोग, तो पता चल जाए उसको कि हमारा संविधान, हाउ ब्यूटीफुल इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन, कितना खूबसूरत है ये। ठीक है जी, तो भाई ये सब क्लियर होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज़ों को सीखा। ठीक है, तो और भी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे आगे सीखते चलेंगे। ठीक है, कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारे टॉपिक्स लाऊंगा, इन टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को इलोबोरेट करूंगा। ठीक है, तो सीखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, और सफ़र बहुत लंबा है, चलते चलिए। कभी भी जीवन में हार मानने की स्थिति है तो हार ना माने, डोंट गिव अप। और तब तक के लिए जय हिंद।